हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे प्रकाशित की गई है। यहाँ पे देख पा रहे हो पटना के आर्टिकल है यहाँ पे। और देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं पहले से इंजीनियर, खास करके यहाँ पे जेई की बात हो रही है और रेलवे की बात हो रही है यहाँ पे मेनली। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से जो भी जॉब में है या इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोग जॉब में जाना चाहते हो एज ए इंजीनियर पोस्ट के रूप में, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि आपको यहाँ पे पे ग्रेड को यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि आपको भी अब उच्च पे ग्रेड लेवल यहाँ आपको दी जाएगी। अब देखिए जो भी पहले वैकेंसी आती थी रेलवे की बात कर ली, अभी भी जो 2018 3/2018 के अंतर्गत जो आपको वैकेंसी थी उसमें 4200 ग्रेड पे की आपको वैकेंसी निकल के आई थी। अब इसको जो है कि काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। अब देखिए अब 4800 कर दिया गया है, यानी कि जो अब बिहार में पहले जो अब वैकेंसी आती थी जो भी संविदा वाले वैकेंसी बिहार में आती है उसका काफ़ी कम यहाँ पे सैलरी यहाँ पे दी जाती है, लेकिन जो भी यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकल के आती है बिहार में तो इसका जो है कि 4600 ग्रेड पे दिया जाता है। यही कारण है कि जो पहले जेई पहले रेलवे या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसी जो भी जॉब करते थे, जो भी चाहे वो बिहार के हो या किसी स्टेट को हो, तो अपने स्टेट में यदि उनसे अच्छा सैलरी मिलता था तो वे लोग वहाँ पे जाना चाहते थे। तो यही कारण है कि जो भी बिहार में वैकेंसी आती है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। अब जो है कि उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका रीज़न क्या है? चूँकि यहाँ पे सेंट्रल में तो एक देश लेवल की यहाँ पे जो संगठन हो जाती है। ख़ास करके रेलवे की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल ख़ास करके सेंट्रल वैकेंसी का मायने ही यही है कि आपको पूरी जो है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको सैलरी की बात कर ले तो काफ़ी यहाँ पे एक तरफ हम लोग सेंट्रल की बात कर लेते हैं, एक तरफ बिहार की। दोनों में डिफरेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आखिर दोनों में अब क्या अभिन्नताएँ रह गई है और जो है कि अब जो इनका जो है कि ग्रेड पे लेवल अब जो है कि इनको इम्प्रूव किया गया है। हम लोग इन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पे नीचे में दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देख उससे पहले हम लोग यहाँ पे सेंट्रल और जो बिहार की जो जेई की वैकेंसी है उसको हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार की बिहार में आती है और जो भी सेंट्रल में जो भी जेई की वैकेंसी आती है, तो देखिए जेई की बात कर ले तो सेंट्रल में जो भी आपको पेमेंट है आपको जो है कि इन विद इन ए मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिहार की बात कर ले तो इसमें कोई आपको लिमिट नहीं है कि आपको उस महीने में आए या 6 महीने भी आपको लग जाए। इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि आपको इस तरीके से नहीं होगा। अब रही बात यहाँ पे प्रमोशन, अब यहाँ पे जो अब बहाली अब 4 साल 5 साल ये लोग लगाएँगे तो प्रमोशन आपको कैसे 3 या 4 5 साल में आपको प्रमोशन हो पाएगा? ये तो कतई यहाँ पे हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे प्रमोशन काफ़ी स्लो है और हो सकता है तो 10 साल भी लग जाए, उससे भी ऊपर लग जाए। तो ये काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है बिहार सरकार में। और रही बात सेंट्रल में तो यहाँ पे प्रमोशन आपको 4 साल बाद यहाँ पे प्रमोशन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग उसको भी देखेंगे। तो देखिए इन सब को जैसे कि यहाँ पे पहले तो यह 4600 था, अब जो है कि इसको जो है कि सेंट्रल की अब 4200 था, अब जो है कि ये पहले से भी 4600 है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और ये 4200 यहाँ पे पहले से था और उसको 4800 कर दिया गया है। तो ऐसे में अब जो है कि अब पूरी जो है कि अब जो है कि बिहार से अच्छा अब जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अब हो चुकी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे पूरा जो है कि सहमति दे दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे में आएंगे तो आपको मैं सीधा फैक्ट पे आता हूँ। 4600 ग्रेड पे को अपग्रेड करके 4800 कर दिया गया है और एसएसओ के तर्ज पर 4 वर्ष 4800 के रेगुलर सर्विस के बाद आपको डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे के अपग्रेड करने की सहमति दे दी गई है। अब देखिए 4 साल आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जैसे ही होंगे आपको डायरेक्ट 5400, जो कि बिहार में जो एई लेवल की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल की जो वैकेंसी आती है उस लेवल पे आपको 4 साल में आपको यहाँ पे इम्प्रूव करके यहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। अब देखिए अब जो 4200 वाला है ये दिक्कतें थी, अब जो है कि 4600 के बजाय 4800, 4600 यहाँ पे बिहार में है। अब देखिए 4800 यहाँ पे अब हो गया रेलवे में। तो ऐसे में काफ़ी लोग अब चाहेंगे कि मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से था और यहाँ पे
यहीं आप मैं यहाँ पे अब कार्य करूँगा। तो ये वाली अब बातें यहाँ पे आ गई है। अब जो भी जो स्टेट लेवल में आप लोग जाना चाहते थे, तो आपको जाने से यहाँ पे कोई भी अब बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यही रीज़न था जो आप पेमेंट स्केल के पे ग्रेड लेवल काफ़ी यहाँ पे डाउन था, उसको अब जो है कि यहाँ पे काफ़ी हाई कर दिया गया है। तो ऐसे में अब जो है कि इधर-उधर अब भटकने की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले की अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फैसिलिटी भी काफ़ी यहाँ पे प्रदान की जाए। क्वार्टर की बात कर ले तो काफ़ी उच्च कोटि की यहाँ पे क्वार्टर आपको यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो रेलवे में जेई की बात कर ले, किसी भी इंजीनियर को अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वार्टर प्रदान किए जाए। यहाँ तक कि ग्रुप डी लेवल तक यहाँ पे रेलवे में क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसे में जो रेलवे के इंजीनियर है तो उनके लिए तो खास बात ऐसी ही हो जाती है कि उनके लिए अच्छे यहाँ पे क्वार्टर दी जाए। चूँकि यहाँ पे स्टेशन मास्टर और जो है कि जूनियर इंजीनियर जैसे पद को काफ़ी यहाँ पे जो है कि सर्वोच्च माना जाता है रेलवे में। तो ऐसे में इन सभी के लिए खास हो जाते हैं रेलवे, खास करके जो यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। देखिए ये कहाँ की बात की गई है, तो सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, यानी कि जो भी आप बिहार की बात कर ले, जो इस साइड की बात कर ले, पश्चिम बंगाल साइड की बात कर ले, तो इन सभी साइडों में इस तरीके से अलग-अलग जो है कि यूनियन होता है। तो इस यूनियन में जो है कि बिहार, यूपी वगैरह इस जो एरिया हो गया, तो इधर इस यूनियन अलग-अलग यूनियन होते हैं। तो इस यूनियन में ये बात कही गई है। देखिए क्या होता है आने वाले फ्यूचर इन जो न्यू वैकेंसी आती है उसमें क्या पे ग्रेड होता है, तो इन सबों को आने के बाद ये पता चलेगा। लेकिन जो पहले से कार्यरत हैं उनको तो यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया जाएगा, इतना तो यहाँ पे पक्का है। लेकिन जो न्यू वैकेंसी आती है उसमें क्या यही होना चाहिए, जो नए जो यहाँ पे रूल्स यहाँ पे जो बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए जो भी इन फ्यूचर जो भी अपडेट आता है, इनसे अपडेट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग तो यही अपडेट है कि आप लोग के लिए बेनिफिट है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल में ही आप लोग जॉब करें। जो भी यहाँ पे चेंजेस थे, जो भी दोनों में डिफरेंस थे बिहार और जो भी सेंट्रल में, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जाना। और भी कुछ अपडेट आता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।